अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। वक्त की बड़ी खबर की सतना से बड़ी खबर है, जहां लापता बच्चे का शव शत विशत हालत में पाया गया है। घर से करीब 400 मीटर की दूर पर ही झाड़ियों में बच्चे का शव पाया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि कल शाम से ही ये बालक लापता था। मझगवा थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो 9 साल का बच्चा है जिसकी झाड़ियों में शत विशत हालत में लाश पाई गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सतना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लापता बच्चे का शत विशत हालत में यहाँ शव पाया गया है। बताया जा रहा है कि कल से ही ये बच्चा लापता था और अब झाड़ियों में उसका शव पाया गया। और चलिए अधिक जानकारी के लिए मृदुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृदुल, कल से ही बच्चा लापता था, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बच्चे का शत विशत हालत में शव पाया गया। क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इस पर मृदुल? बिल्कुल 9 साल का ये बच्चा है नितिन यादव, जो कि कल शाम को अपने घर से हैंडपंप में पानी लेने के लिए निकला था। उसके बाद से जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश शुरू की। देर रात थाने में भी सूचना दी गई और सुबह से पुलिस एक्टिवेट हुई और सतना पुलिस अधीक्षक ने एक स्पेशल टीम भी गठित की और इसकी सर्च ऑपरेशन किया गया। आसपास के तालाब, आसपास के क्षेत्र में और आसपास के थाना क्षेत्र में भी इसकी तलाश की गई। आशंका जताई गई। तो उस आशंका के तहत परिजनों ने ये कहा कि पुरानी रंजिश भी कुछ लोगों से है तो हत्या भी हो सकती है। लिहाजा आसपास के क्षेत्र में जब देखा गया तो पास में ही 400 मीटर दूरी पर झाड़ियों में इसका छत विचित शव मिला। कई टुकड़ों में शव मिला। बेहद ही वहां का जो दृश्य था बेहद ही देखकर सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। और प्रथम दृष्टया यह समझ में आया कि किसी जंगली जानवर द्वारा इसका शिकार किया गया है बच्चे का। निश्चित तौर पर इस पहलू पर भी चूंकि परिजनों का आरोप हत्या का है तो परिजनों का कहना है कि हत्या करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया होगा। उसके बाद किसी जंगली जानवर ने इसे अपना खुराक बनाने की कोशिश की होगी, जिसके कारण से उसके शव के कई टुकड़े हो गए। हालांकि पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी स्थितियां स्पष्ट होंगी और कल सुबह इस बच्चे का पोस्टमार्टम मझगमा अस्पताल में कराया जाएगा। और एक निर्देश दिए गए हैं कि मेडिकल टीम की एक स्पेशल डॉक्टरों की टीम जो है इसका पोस्टमार्टम करेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अच्छा मृदुल, जैसा कि आपने कहा कि ये मामला पुराना रंजिश का हो सकता है और जैसे कि परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई है, क्या परिजनों ने कोई नाम बताया है, किसी पे शक जताया है कि इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया हो? देखिए सीधे तौर पर तो पुलिस से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि परिजनों ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन हत्या की आशंका जताई है। लेकिन जिस तरह से शव मिला है तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसी जंगली जानवर द्वारा उस शव को शत-विशत किया गया है। लेकिन इसलिए शव का इतना बुरी स्थिति में होने के कारण ऐसी प्रथम दृष्टया नहीं पता चल पा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही ये पता चलेगा। ठीक है मृदुल, अब रिपोर्ट का ही इंतजार रहेगा क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये समझ आएगा कि आखिर हत्या है या पशु के द्वारा कोई किसी तरह का ये वार है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।